नमस्कार दोस्तों। कई लोग आप में से पूछते हैं कि मोदी जी देश के लिए कर क्या रहे हैं, हिंदुओं के लिए क्या कर रहे हैं। अब ये आप पूछिए इस धूरत से जिसकी शक्ल आपने कई बार देखी होगी, आग उगलता हुआ आपको दिखाई देता है। और अब तो ऐसा लगता है कि इसके ऊपर से नहीं, पीछे से इसकी आग निकलनी शुरू हो गई है। अब इसने रिसेंटली क्या बोला? इसने बोला कि भाई हर रोज जख्म दिए जा रहे हैं मोदी जी की तरफ से, हम सीधे साधे मुसलमानों को। मोदी जी हमें हटाने की कोशिश कर रहे हैं और आप हिंदू हैं वो बोलते हैं कि मोदी जी ने कुछ किया नहीं है। मैंने भी बड़ी बार वीडियो बनाई है कि मोदी जी ये जो इलीगल्स आए हुए हैं इनके ऊपर आप काज क्यों नहीं करते, इनको पकड़कर बाहर फेंकते क्यों नहीं हो, इनका हुक्का पानी बंद कर दीजिए, ये अपने आप छोड़कर भागेंगे जैसे आज ट्रंप ने किया है। भाई उसने 100-200 लोगों को पकड़कर चेन में बांधकर, सोचने वाली बात है, चेन बांधी गई है, जबकि प्लेन उनका आर्मी का उसमें से कहां भाग जाएंगे 30,000 फुट की ऊंचाई के ऊपर, लेकिन चेन में बांध कर यहां भेजा है और हर कंट्री में भेज रहा है। उन सीन्स को देखने के बाद अभी जो माइग्रेशन अमेरिका में हो रही थी उल्टी शुरू हो गई है, लोगों ने छोड़कर भागना शुरू कर दिया। हमने कई बार वीडियो बनाया इसके ऊपर, लेकिन ओवैसी है वो बोलता है कि बेदर्द मोदी ये हमें अब खत्म कर कर ही छोड़ेगा। आज बात करेंगे कि ओवैसी को ये क्यों बोलना पड़ा और कौन कौन से जख्म हैं जो इन नापाक लोगों को मोदी जी हर रोज दे रहे हैं। आज अगर सनातनी हो आपको मजा आ जाएगा आज की वीडियो देखकर, ये गारंटी देता हूं। आप भी गर्व करेंगे कि किसको चूज करके आप लेके आओ। मैं सुमित जैन और मंजरी जी की बात नहीं कर रहा, मोदी जी की बात कर रहा हूं, जिनको चूज कर कर आप लेकर आए हैं। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। ये मोदी जी जो जख्म दे रहे हैं आज की डेट में, और ये देना बनता भी था, कैसा लगता है आपको? क्या सनातनियों को अभी भी समझ आएगी? ओवैसी को तो समझ आ गई और रो भी रहा है वो। सनातनियों को अभी भी लगता है कि मोदी जी कुछ कर ही नहीं रहे। देखिए, जिसको समझना होता है उसको पहली बार बिना कुछ कहे समझ में आ जाती है। जिसको नहीं समझना होता उसको सबूत देते रहो, उसको नहीं समझना है। तो मोदी जी के इस केस का भी वही है। देखिए, सनातनियों के लिए तो अभी राम मंदिर, महाकुंभ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वैष्णो देवी कॉरिडोर, इतना सब कुछ हो रहा है। अगर उनको नहीं मानना तो, महाकाल, महाकाल कॉरिडोर कैसे भूल गई? और उसके बाद यहाँ पर एक मतलब जितने भी मंदिर हैं, जो वर्ल्ड हेरिटेज किसी को बना दिया, जैसे रामप्पा मंदिर है, फिर उनको जो है उसका भी एक प्रसाद योजना एक मोदी जी ने चलाई है, जिससे आपके मंदिरों का उत्थान हो रहा है। याद रखिए, आज से पहले जितने भी सरकारें थी वो आपके मंदिरों से टैक्स लेती थी। कभी 5,500 करोड़ ले लिए तिरुपति मंदिर से, कभी किसी मंदिर से ले लिए। मोदी जी वो पहले राजनेता हैं जो आपको मंदिर बनवा के दे रहे हैं या उनके रास्ते खोल रहे हैं। और योगी जी वो दूसरे नेता हैं जो इसमें काम कर रहे हैं और वो संभल जैसी चीज रिकवर कर रहे हैं। ठीक है। तो पहले मोदी फिर योगी। ओके, आएंगे तो योगी ही इसके बाद। तो ये सारी चीजें मोदी जी कर रहे हैं। अब जो दूसरी तरफ पे आते हैं, जो काम कांग्रेस ने किया था कि उन्होंने एक अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी बनाई। दो तीन है, मौलाना आजाद, जामिया मिलिया, ये सब। इसमें जो SC ST कोटा होता था वो नहीं लागू होता था। उन्होंने कहा ये अल्पसंख्यकों की है, यहाँ पर जो है भारत का कानून लागू नहीं होता। तो बेरहम मोदी ने वहां पे अल्पसंख्यक कोटा लगा दिया कि आप चलते हैं UGC ग्रांट से, और अगर आपको ग्रांट चाहिए तो आपको लॉ मानना पड़ेगा। ठीक। अब रोएगा कौन? ओवैसी। फिर क्या हुआ कि अभी वक्फ बोर्ड के आप बिल लेके आ रहे हैं, तो जामिया के बच्चे अब हड़ताल पे तो बैठेंगे ही। डंडे मार के उठा दिए गए और पूछे जा रहे हैं। मोदी थोड़े बेरहम तो होंगे ही। उसके बाद जो ये लोग PhD करते थे, उसको उल्टी सीधे किसी काम के सब्जेक्ट में करते नहीं थे। वहां पर जो पढ़ाया जाता था वही कुरानिक स्टडीज वगैरह में PhD करते थे। मोदी ने उसको मना कर दिया कि भाई आप साइंस पे करिए, कॉमर्स पे करिए, राष्ट्रहित पे करिए। आप ये सारी PhDs करके क्या करेंगे? मौलाना बनेंगे। हमको मौलाना थोड़ी चाहिए, हमको तो अच्छे नागरिक चाहिए। तो इस्लामिक यूनिवर्सिटीज में इस्लामिक पढ़ाई पे पाबंदी लग गई है, मतलब उसकी फंडिंग बंद हो गई है। अब कोई PhD अपने पैसे से तो कर नहीं सकता है। ठीक। उसके लिए UGC ग्रांट नहीं मिलेगी तो आपकी वैसे भी डिग्री वैलिड नहीं होगी।
फिर इनकी फाजिल वगैरह की डिग्रियां होती थी जो ये मदरसों से ले आते तो सीधे मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाते थे। जैसे यूपी बोर्ड था वैसे मदरसा बोर्ड था। तो मदरसा बोर्ड नहीं खत्म किया, उसकी डिग्री खत्म कर दी। तो अब क्या होगा, जब आपको डिग्री नहीं मिल रही तो आप मदरसा बोर्ड में जाओगे क्यों? सवाल ये उठता है, आप डिग्री लेने जा रहे थे पैसे दे करके, डिग्री नहीं मिली तो मदरसा बोर्ड, तो आपने मदरसा बोर्ड नहीं खत्म करके भी खत्म कर दिया। ठीक है। अच्छा, अगर आपने 8th तक की पढ़ाई मदरसा बोर्ड से की, आप सोचिए हाई स्कूल का एग्जाम किसी नॉर्मल का उससे कर लें तो आप नहीं कर सकते। तो जब उन्होंने कहा एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान और साइंस मैंडेटरी कर दी, तो अब अगर मदरसा बोर्ड को 8वीं तक भी चलना है तो उसको साइंस पढ़ानी पड़ेगी। पढ़नी पड़ेगी। हाँ, पढ़ानी पड़ेगी। और साइंस पढ़ाने के लिए आपको दूसरे टीचर्स रखने पड़ेंगे। अब क्या है, अब आता है असल कॉन्फ्लिक्ट। कुरान कहती है धरती चपटी है, साइंस कहती है धरती गोल है। बच्चा क्या जानेगा चपटी है कि गोल है? बच्चा कंफ्यूज। ठीक। फिर क्या करेगा, वो नेट देखेगा, सैटेलाइट इमेज देखेगा, धरती तो गोल है, तो कहाँ पे गोल मोल है? समझने वाली बात है। तो वो सारी चीजें बहुत, देखिए, अगर आप डायरेक्ट, कुछ लोग इस चीज को नहीं समझते कि सुनार और लोहार हथौड़े दोनों चलाते हैं। सुनार जब हथौड़ा चलाता है बड़ी रिफाइन तरीके से बनाता है और एक गहना बनाता है, और लोहार ठक ठक करके करता है, 4 घर तक सुनाई देती है। और वो क्या करता है, भाई गेट बनाएगा, चेन्स बनाएगा, ये सब बनाएगा। तो मोदी जी का जो काम है वो सुनार का काम है। जब वो गढ़ते हैं बच्चों को, उनको गढ़ना है, तोड़ना नहीं है। वो तोड़ेंगे हम्म। पाकिस्तान को, गढ़ेंगे बच्चों को। तो बच्चों को क्या है, उनको ऑप्शन देना है कि आपको किधर जाना है। और इस तरीके से प्यार से अट्रैक्ट करके चीजों को इंटरेस्टिंग बना करके वो बच्चों को वो करना चाहते हैं। बच्चे देश के, उन्होंने कहा है बच्चे इस देश की संपदा हैं। हमको ये नहीं मतलब है वो कौन से धर्म या जाति से किस चीज से आते हैं। तो उनकी एक ब्रूटल अप्रोच है। जैसे उन्होंने एनआईए की जांच करा करके, एक बार पीएफआई के ऊपर एनआईए की जांच शुरू हुई, अखबार वाले नहीं छाप रहे, लेकिन वो आज तक खत्म नहीं हुई है, बदस्तूर जा रही है। वो है मोदी द लोहार। बुलडोजर एक जगह शुरू हुआ, द्वारका में भी चल रहा है, पुणे में भी चल रहा है, यूपी में भी चल रहा है, असम में भी चल रहा है, उत्तराखंड में भी चल रहा है, कभी कभी राजस्थान में भी चल जाता है, गाहे बगाहे मध्य प्रदेश में भी चल जाता है। फिर एकदम से जो है कोई और सरकार जो है थोड़ा सा होती है, 1-2 जगह वो भी चला देती है। तो आधे भारत में बुलडोजर चल रहा है, ये है लोहार मोदी। ओके। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ग्रिड बनाई, क्रिमिनल ग्रिड। अभी क्या होता था, आप इस पैटर्न को देख रहे होंगे कि एक, जैसे दिल्ली में दंगा हुआ, अब लोगों से पूछा भाई दंगा करने कौन आया था, लोग पहचान नहीं पाते। ये क्या करते हैं, इन्होंने अपने कम्युनिटी के क्रिमिनल्स आइडेंटिफाई कर रखे। अगर दिल्ली में दंगा करना है तो आप बिहार से, असम से, तमिलनाडु से मना बुला लीजिए। अब वो हो गए नॉन लोकल, उनको लोकल्स पहचानते नहीं है। उन्होंने, वो आए, उन्होंने जो अपराध करना है किया और भाग गए। कोई आइडेंटिफिकेशन इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि उनकी कोई पहचान नहीं है। ठीक। तो क्राइम भी किया और बच भी गए। दूसरा, माइनर्स को इन्वॉल्व कर लिया, तो बड़े से बड़ा क्राइम कीजिए, 1-2 साल में छूट गए, ढेर सारा पैसा मिला, और आप वो क्या कहते हैं, गाजी वाजी टाइप की उपाधियां आपको धीरे धीरे मिलने लग जाती है। बकायदा आजमगढ़ एक ऐसी जगह है, वहां पे जेल जाने को बैचलर इन क्राइम कहते हैं, कि भाई ये बैचलर हो गया है, इसने ग्रेजुएशन कर लिया क्राइम में। तो ये पूरे भारत में चल रहा था, एक स्टेट से जाओ दूसरे स्टेट में क्राइम करो और वापस आ जाओ, पुलिस पकड़ नहीं पाती थी। मोदी जी ने ये जो ग्रिड बनाई है, वन नेशन वन रिकॉर्ड की, इसमें क्या हुआ कि तमिलनाडु के अगर किसी छोटे से गांव में कोई छोटी सी चोरी में एक बंदा नॉमिनेट होता है, तो उसके बायोमेट्रिक्स, उसकी फोटो और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जितना भी उनके पास है वो नेशनल ग्रिड पे अपलोड कर दिया जाता है।
अब यूपी वाला अगर उसको ढूंढ रहा है तो उसे ऑनलाइन ढूंढ मिल जाएगा। जब वो उसके बायोमेट्रिक यहाँ पे रन करेगा तो उसको ऑनलाइन मिल जाएगा। तो यूपी वाले पुलिस वाले को आसान है कि ये बंदा तमिलनाडु से आया था, यूपी में अपराध किया और भाग गया, हमको फिंगरप्रिंट्स तो मिले पर स्केच वगैरह नहीं मिला। अब आपके पास सारा है, आप उसको यूपी के केस के लिए कर लीजिए। तो ये क्राइम इन्वेस्टिगेशन आपका बहुत आसान हो जाता है, पुख्ता हो जाता है। इसके एक स्टेप आगे देखिए, आपको क्रिमिनल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है पुलिस, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम। तो जो लॉ इन्फोर्समेंट थी उसी को क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में लगा दिया जाता था। जैसे जैसे टेक्निक एडवांस होती जा रही है, पुलिस फोर्स एडवांस नहीं हो रही थी, इसके कारण अदालत में गुनाहगार बच जा रहे थे। तो मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने अब इंजीनियरिंग कॉलेजेस में साइबर क्राइम एंड फॉरेंसिक के कोर्सेज शुरू कर दिए, और स्पेशली डेडिकेटेड कुछ कॉलेजेस, 2 कॉलेजेस तो गुजरात में बना दिए और बाकी जगह बन रहे हैं। धीरे धीरे वो हर साल, हर 6 महीने पे, देखिए पहले 1 साल का कोर्स होता था, उन्होंने देखा नहीं, अपॉर्चुनिटीज बढ़ानी चाहिए बच्चों को, तो 6 महीने में, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर आपका किया, आप ग्रेजुएट हुए, फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड में गए, 6 महीने बाद फर्स्ट सेमेस्टर आपका फिर से शुरू हो गया, जो साल भर बाद शुरू होता। तो अब उन्होंने 6 6 महीने में एंट्री दे दी, तो उसी यूनिवर्सिटी में उसी टीचर्स के द्वारा अब आपका क्या हुआ, दो दो बैचेस दो निकल रहे हैं बैचेज निकल साल, रहे हैं। निकल रहे साल भर में। तो इससे आपके ग्रेजुएट्स का नंबर सेम सिस्टम में दुगना हो गया। ओके, तो अब ये जो है चीज करने के कारण, अब ये चीज इन्होंने साइबर इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक में भी कर दी। तो जो फॉरेंसिक, अब आपने पीछे कुछ दिनों में देखा होगा, महाराष्ट्र में ये फडणवीस जी ने मोबाइल वैन्स स्पेशली डेडिकेटेड टू फॉरेंसिक उन्होंने फ्लोट की। क्यों? अपराध का, अच्छा, इन वैन्स का क्या खास बात है कि लोकल पुलिस वहां पर नहीं जाएगी, अगर कहीं क्राइम हुआ है तो ये फॉरेंसिक, स्पेशलाइज्ड फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वहां पे टीम पहुंचेगी एंड वो सबूत इकट्ठा करेगी। तो जब लोकल पुलिस वॉचअप कर देती है केस जब उसको चाहिए होता है, और ये जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो प्रिसाइसली होंगे, आजकल की टेक्नोलॉजी के हिसाब से होंगे, और इसमें जो है लोकल इंटरफेरेंस नहीं है। तो वाटर टाइट केस पहुंचेगा और सजा देना आसान होगा। और जैसे जैसे सजा का रेट बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे पुलिस का डर, कानून का शासन, ये स्टैब्लिश होता जाएगा। अब ये जो कम्युनिटी है, मैं इस केस में क्यों कह रही हूँ, 90% क्रिमिनल्स इन्हीं के यहाँ से आते हैं। ठीक है, 99। ऐसे 99 मान लीजिए, लोग 90 कहते हैं तो मैं भी 90 ही कह लेती हूँ, वरना फिर यही होगा कि आप मोदी की फैन है तो आप ऐसे बोल रही हैं। तो अब इनके बीच में डर का माहौल है, और अब मैं धीरे धीरे देखती जा रही हूँ कि डर का माहौल अब बढ़ता जा रहा है। अभी तक तो शोर मचा रहे थे, अब चुप होते जा रहे हैं। अब देखिए, मिल्कापुर में जो है, आप अपनी कम्युनिटी के नहीं, दूसरे लोगों को जिताने लग गए। ये एक एक मौलाना रशीदी है, उन्होंने कहा कि अब की मैंने बीजेपी को वोट दिया है। और ये मीर उमर वाइस फारूक ने, उसने कह दिया कि भाई डेवलपमेंट होने दो। ये है असली परिवर्तन। डर। जब, हाँ, अब डर है, क्योंकि अब ये कहना बंद कर दिया कि डर का माहौल है। अब जो आपके स्टेल्थ वर्ड्स थे वो आपको ये क्या बता रहे, फॉलो द लाइन, फॉलो द माई लीड, गो ईस्ट, और गो इसलिए वेस्ट, मोदी इज द बेस्ट। इसलिए कई हैं जिनकी शेरवानी फटी हुई है, नाम में ही शेरवानी है, उन्होंने वही बोलते हैं कि डर का माहौल है, मुसलमान वो तो को गायब हो यहाँ पर गए। सेकंड ग्रेड। हाँ, गायब भी हो गए हैं, और ये भी बोलना शुरू कर दिया कि रोज एक एक कर रोज जो है जख्म दिए जा रहे हैं। अच्छा मंजरी जी, जो लोग सुन रहे हैं अभी, उनके कंजम्पशन के लिए एक बात और करनी जरूरी है। ओवैसी अभी महाराष्ट्र में गया, वहां पर एक जगह पर जाकर बड़ा रो रहा था कि यहाँ पर जो लोगों को पकड़कर अब बाहर निकाल रहे हैं, केस बना रहे हैं, ये तो रोहिंग्यास है नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में पूरी एक मुहिम चलाई गई है इन रोहिंग्यास को पकड़कर यहाँ से दफा करने के लिए। बांग्लादेशी भी पकड़े जा रहे हैं, और ओवैसी वहां पर उन्हीं की सपोर्ट के लिए वहां पहुंच गया।
मंजरी जी, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, जब आपको पता है कि ओवैसी जहां जाता है अपने इन कौन सा वर्ड यूज करूं, जो भी सुन रहे हैं आप बता देना कि इनको कौन से जानवर के साथ इनको कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि मुझे मंजरी जी ने बोला कि आप इनको, जो ये कभी बकरी बोल देते हैं, कभी सुअर बोलते हैं, कभी कॉकरोच बोलते हैं, आप इनको मत बोला करिए। तो आप बता देना कि क्या बोलना चाहिए। तो मंजरी जी, जो ये आपको पता है कि ओवैसी जहां जाएगा गंद ही डालेगा, इसको पकड़ के आप अंदर क्यों नहीं करते, ताकि जो ये सपोर्ट करता है रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों को, अपने आप काम खत्म हो जाएगा, वो भाग जाएंगे यहाँ से। दाल पे नहीं है। दाल में जब कुकर में दाल चढ़ाते हैं, प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो सीटी बजती है। वो वैसी वो सीटी है, प्रेशर डिसिपेट कर देता है। जाता है, रोता धोता है, बोलता है, मुसलमानों को लगता है हमारी अभी भी एक आवाज है, और वो आवाज आवाज के अलावा कुछ कर नहीं सकती है। तो सीटी मार के आ जाता है। डर का माहौल है, आप इनको निकाल रहे हैं, भाई रोक पाया तू? नहीं। बोल रहा है, बोल लेने दो, बोलने की आजादी अभी भी भारत में है। जब तक वो खत्म नहीं होती तब तक आप इसे बोलने दें। ये प्रेशर कम कर देता है। लोगों को ये मालूम है कि अब हम, अच्छा, एक इंटरनेशनल, एक इस्लामोफोबिया का नैरेटिव चल रहा था। यूएसएआईडी बंद हुआ, इस्लामोफोबिया का नैरेटिव बंद हुआ। अब हम्म। कहीं भी कुछ करो। अच्छा, भारत रिपोर्ट कर रहा ना जी ना। ट्रम्प तो चेन मान करके रिपोर्ट डिपोर्ट कर रहा है। क्या कर लिया बच्चे? कुछ नहीं। यूरोप हम्म। से भी डिपोर्ट हो रहे हैं, क्या कर लिया बच्चे? कुछ नहीं। तो दुनिया भर में ने तुम्हारी यही गत बना रखी है। आप अलग से भारत को थोड़े कर सकते हैं। ठीक, हम भी वही कर रहे हैं जो दुनिया में चल रहा है। मुझे मत कहो वो, ट्रम्प को कहो, यूरोप को कहो, जितने तुम्हारे आका थे वो नहीं बोल पा रहे, सारी दुनिया से रिपोर्ट किए जा रहे हो। तो अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर अब लगाम लगनी शुरू हो गई है। अब अगर ये आए हैं तो इन्हें जानना पड़ेगा, जो जन्म लिया उसे मरना पड़ेगा, जो इलीगली आया उसे वापस जाना पड़ेगा, बस खत्म हो गया। मंजरी जी, जितने आसानी से आपने बोल दिया कि जिसने जन्म लिया है उसका डैश 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 करना पड़ेगा, ये डैश 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 शुरू हो चुका है। लेकिन आपकी एक बात थी जो मुझे बड़ी ही अच्छी लगी आज, लोहार मोदी वर्सेस सुनार मोदी। जहां पर लोहार मोदी की जरूरत है वहां पर लोहार वाला काम किया जा रहा है, और जहां पर सोनार की जरूरत है वहां पर सोनार का काम किया जा रहा है। वेरी वेरी ब्यूटीफुली सेट टुडे। और ये जो जख्म दिए जा रहे हैं इस अशांति को फैलाने के लिए, ये जो कौम है एक जिसका पैदाशी सिर्फ अशांति फैलाने के लिए है, इनको आहिस्ता आहिस्ता बंदे का पुत्र बनाया जा रहा है। वैसे ये बन नहीं सकते, लेकिन कोशिश जारी है। 1000 साल से उन्होंने भी कोशिश कर ली गजवे हिंद करने की, और हमने भी इनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब तो मोदी है, आगे योगी आ रहा है, आप समझ सकते हैं। मोदी जी के राज में जो है सारे एनआईए की रेड्स पड़ रही हैं, इनको पकड़कर अंदर किया जा रहा है या कहीं और भेजा जा रहा है। जो मंजरी जी ने बोला था किसी को बताना नहीं कि कहां भेजा जा रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इनका क्या इलाज किया जा रहा है, और आगे ये इलाज चलता रहेगा। जख्म मिलने ही मिलने हैं इनको। और जो नेशनलिज्म की जो प्राइड है हमारी देश के लिए, वो भी बढ़ती जा रही है। आपने महाकुंभ में देख लिया, कोई जाति नहीं, कोई पाति नहीं, कुछ नहीं, सब सनातनी थे, और 65 करोड़ के 65 करोड़ वहां पर गए, और किसी बिना किसी इंसिडेंट के वो सारे कार्य हुए। अगर इस अशांति कौम ने गंद नहीं डाला होता तो एक भी इंसिडेंट नहीं होता। और सोच सकते हैं मक्का मदीना में 18 कर दिया, इतने तो इनकी औकात नहीं जाने की, पैसे नहीं होते इनके पास। 1 करोड़ 80 लाख लोग जाते हैं मक्का मदीना में, वो इनसे हैंडल नहीं होते। हमारे यहां पर 65 करोड़ लोग स्नान कर कर आ गए विदाउट एनी इंसिडेंट। मैं पहले बता रहा हूं, जो इंसिडेंट हुआ भी है वो बिकॉज ऑफ दिस अशांतिपूर्वक जो कौम है उसके लिए कारण, या ऑपोजिशन के लोग जो चाहते थे कि सनातनियों को भ्रमित किया जाए। और हमने भी क्या जवाब दिया, जब जब वहां पर कोई इंसिडेंट हुआ है अगले दिन दुगने लोग पहुंच गए। अगर जिस दिन इंसिडेंट हुआ था, कभी धक्का मुक्की हुई है, कुछ भी हुआ, 1 करोड़ लोग थे, अगले दिन 2 या 3 करोड़ लोग पहुंच गए। हमने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। और आपने एक चीज नोट किया होगा, पिछले 45 दिनों में जब से महाकुंभ शुरू हुआ था, जाति जनगणना, जाति जितनी जाति उतना हक, ये सारा जो काम था ये रुक गया था। ना मीडिया में कवर किया गया, ना केजरीवाल तो चलो
खुद ही अपने आप को बचाने में लगा है। और राहुल बाबा तो कहां पर बैठकर पिद्दी के साथ बिस्किट खा रहे हैं, अपने मुंह में डाल रहे हैं, वो दिखते भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं जैसे जैसे सनातनी इकट्ठा होता जा रहा है, मोदी जी की पावर भी बढ़ती जा रही है और जख्म हमने ओपनली देने शुरू कर दिए। और सबसे बड़ा जख्म यह था कि इनकी ही नापाक कंट्री जो हमारे वेस्टर्न साइड पर है, उसका पानी भी हमने बंद कर दिया। इनका हुक्का यहां बंद हो रहा है, पानी वहां बंद हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं आगे जाकर क्या होगा। मंजरी जी, आपके एसी ने कमाल कर दिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय सिया राम। जय सिया राम।